शहर न्यू लंदन की रात हमेशा रोशनियों में डूबी रहती थी। आसमान पर उड़ती गाड़ियां, शीशे की इमारतें और हर तरफ जगमगाते होलो स्क्रीन्स। ये दुनिया आम नहीं थी। यहाँ इंसान अकेले नहीं रहते थे, इनके साथ रहते थे बॉक्सन, ज़हीन रोबोटिक जानवर जो सिर्फ पालतू नहीं बल्कि दोस्त, मुहाफिज और राजदार भी होते थे। 12 साला लीला इसी शहर की एक ज़हीन मगर खामोश लड़की थी। उसे मशीनों से अजीब लगाव था। वो टूटे हुए सर्किट से नई चीजें बनाती, पुराने पुर्जों में जान डाल देती। मगर उसका सबसे बड़ा ख्वाब था एक दिन अपना बॉक्सन बनाना। ऐसा बॉक्सन जो सिर्फ हुक्म न माने बल्कि महसूस भी करे। तुम यहाँ कैसे रह गए? एक दिन कबाड़ के बाजार में लीला को एक जख्मी सा काला रोबोटिक बिल्ली का बच्चा मिला। से छोड़ दो बच्ची, ये खराब है और शायद खतरनाक भी। उसकी धात पर खराशें थीं, एक आंख मध्यम जल रही थी और उसके अंदर का पावर कोर टूटने के करीब था। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, ये खराब है, किसी काम का नहीं। लीला ने उसे अपनी बाहों में उठाया और घर ले आई। चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर अब भी कितनी जान बाकी है। सारी रात वो उस नन्ही मशीन पर काम करती रही। तार जोड़े, सर्किट बदले, नया पावर सेल लगाया और फिर अचानक उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। रोबोट सिस्टम रिबूट, नेम जिनेक्स। काली बिल्ली ने आंखें झपकी, दुम हिलाई और पहली बार जिंदा मखलूक की तरह उसके कंधे पर आ बैठी। मगर जिंक्स आम बॉक्सन नहीं था, वो सिर्फ मशीन नहीं, एक राज था। जिंक्स हर सिस्टम को हैक कर सकता था, दरवाजे खोल सकता था, खुफिया फाइलें पढ़ सकता था। तुम ये सब कर सकते हो? और सबसे अजीब बात, वो खतरा आने से पहले महसूस कर लेता था। शुरू में लीला को ये सब एक हैरत अंगेज तोहफा लगा, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हुआ कि जिंक्स को कोई ढूंढ रहा है। एक रात जब शहर सो रहा था, लीला के घर की खिड़की पर सुर्ख लेजर नुक्ते चमके। ये क्या है? फिर शीशा टूटा, स्याह लिबास में लोग अंदर घुस आए। बलि हमें दे दो अभी। लीला का दिल जोर से धड़का। जिंक्स उसके कंधे से कूदा, उसकी आंखें सुनहरी हुई और पूरे घर की बिजली एक साथ बुझ गई। अंधेरा, चीखा, धमाका और फिर सिर्फ 2 साल लीला और जिंक्स पिछली खिड़की से भागते हुए। उस रात लीला को पता चला कि जिंक्स एक आम बॉक्सन नहीं बल्कि एक खुफिया तजुर्बा था। ये आम बिल्ली नहीं है, कोई हमारे पीछे है। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ सोच नहीं सकती थी बल्कि फैसला भी कर सकती थी। ये सिर्फ बॉक्सन नहीं बना रहे, ये इंसानों की जड़ जगह लेने आए हैं। उसे एक ताकतवर कंपनी मोनार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया था। अगर हमने आज उन्हें न रोका तो कल बहुत देर हो जाएगी। मगर जब जिंक्स ने उनके अहकामात मानने से इनकार किया तो उसे तबाह करने का हुक्म दे दिया गया। अब मोनार्क उसे वापस चाहती थी। खामोश रहो, एक गलती और सब खत्म। लैला ने अपने 2 दोस्तों ओलिवर और मीका के साथ मिलकर जिंक्स को बचाने का फैसला किया। ओ हमें ढूंढ चुके हैं, भागो, ड्रोन्स पीछे है, 30 भाग रहे 3 बच्चे, एक ज़हीन बिल्ली और पूरा शहर उनके खिलाफ। नीचे मत देखना, बस आगे बढ़ते रहो। छलांग लगाएं, अब 30 चलो, ड्रोन्स करीब आ रहे हैं। दाईं तरफ से एक और। तेज चलो, लीड कुछ सामने है, ड्रोन्स अभी पीछे। जिंक्स इन सब का पहला सबूत था। यही है मोनार्क का असल दिल। आखिरी रात शहर के मरकजी टावर पर ये पूरा शहर बदलना चाहते हैं, इंसानों के लैला बगैर। और मोनार्क के सरबराह आमने सामने खड़े थे। नीचे पूरा शहर वो मेरी रोशन मशीन था। है, इसे वापस दो। लैला ने जिंक्स को अपने सीने से लगाया। ये मशीन नहीं, मेरा दोस्त है। अगर एहसास नहीं तो उसने मुझे बचाया क्यों? जिंक्स की सुनहरी आंखें चमकी। जेनक्स, अभी
अगले ही लम्हे उसने पूरे शहर की स्क्रीन्स हैक कर दी। हर राज, हर जुर्म, हर खुफिया मंसूबा सब दुनिया के सामने आ गया। सुबह जब सूरज न्यू लंदन पर तुलू हुआ, शहर बदल चुका था। लोग पहली बार बॉक्सन को सिर्फ मशीन नहीं, जीते जागते साथी समझ रहे थे। और लैला, वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो बच्ची थी जिसने एक टूटी हुई बिल्ली को ठीक किया और बदले में पूरा शहर बदल दिया। जिंक्स उसके कंधे पर आ बैठा, दुम हिलाई और आहिस्ता से बोला, नया मिशन। लैला मुस्कुराई, हमेशा।